नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ म्यूजिक थेरेपी के इस नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा आज के दिनों में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली मेडिकल प्रॉब्लम स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो स्लीपिंग डिसऑर्डर या अनिद्रा रोग की इस परेशानी को झेल रहे हैं। आखिर अनिद्रा रोग है क्या? रात को देर समय तक नींद का नहीं आना, बीच बीच में नींद का टूट जाना, रात को अगर एक बार नींद टूट गई तो फिर दोबारा नींद का नहीं आना, नींद में बुरे बुरे सपनों का आना, बुरे बुरे ख्वाबों का आना, एक बार नींद लग गई तो देर तक सोते रह जाना। इसके अलावा सही समय पर नींद का नहीं आना या रात को छोड़कर अन्य समय पर भी नींद का ले लेना, ये सारे लक्षण ऐसे हैं जो स्लीपिंग डिसऑर्डर के हैं या अनिद्रा रोग के लक्षण हैं। आइए देखते हैं अब स्लीपिंग डिसऑर्डर या अनिद्रा रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों ही लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। शारीरिक लक्षण की बात करें तो अनिद्रा रोग से जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसमें चिड़चिड़ापन होने लगता है, उसमें काम करने के प्रति जो संवेदनशीलता है वो कम होने लगती है, वह काम करने में बोरिंग महसूस करने लगता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन तो होता ही होता है, काम करने का उत्साह भी चला जाता है और मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगता है। शारीरिक लक्षण की अगर हम बात करें तो उसका शरीर जो होता है वो अंदर से थकान महसूस करने लगता है, उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है और आंखों में कमजोरी महसूस होने लगती है, आंखों के नीचे काले निशान होने लगते हैं। यही नहीं, चेहरे का जो तेज है वो भी चला जाता है, चेहरे में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। ये सारे लक्षण शारीरिक दोष उसमें पाए जाते हैं। एकाग्रता की कमी हो जाती है, भूलना शुरू हो जाता है और उसके अंदर का जो वास्तविक आंतरिक उत्साह है वह चले जाता है। तो मेरे दोस्तों, आपसे ये मेरी विनती है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर या अनिद्रा रोग को कतई हल्के में मत लीजिए। यदि आप इससे जूझ रहे हैं तो तुरंत इसका उपचार कीजिए। दोस्तों, यह तो मैंने आपको बताया ही कि अगर आप स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके चेहरे का जो सौंदर्य है, जो तेज है, वो जाते रहता है। आपका चेहरा उदास और बुझा हुआ सा दिखने लगता है। मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, एकाग्रता की कमी हो जाती है। तो जब इसके उपचार के लिए आप निकलते हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो या तो नींद की गोलियां आपको दे दी जाती हैं, कैप्सूल दे दी जाती हैं, या फिर बहुत अलग अलग तरह के आपको सिरप दिए जाते हैं, विटामिन दिए जाते हैं। कई बार कुछ दिन तक तो इसका इस्तेमाल करने से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक आप अगर इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। कोई भी ऐसी थेरेपी नहीं है जिसके माध्यम से आप अगर स्लीपिंग डिसऑर्डर को दूर करना चाहें तो सिर्फ दवाइयों के माध्यम से इसे आप दूर कर सकते हैं। दवाइयों के माध्यम से इसको कुछ समय तक रोका जा सकता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शरीर से ज्यादा मन से होने वाली बीमारी है। म्यूजिक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके माध्यम से आप अगर कुछ निश्चित ट्रैक को सुनते हैं, म्यूजिक को सुनते हैं, तो यह मानसिक रूप से आपकी इस बीमारी को धीरे धीरे ठीक करती है। आपका असमय होने वाला जो ये स्लीपिंग प्रॉब्लम है, ये जो अनिद्रा रोग है,
वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत में या पाश्चात्य संगीत दोनों में ही जो तीव्र म स्वर होता है या जिसे हम एफ मेजर कहते हैं, वो निश्चित रूप का एक प्रभाव देता है। यह हमें पूर्ण विवेकी बनाता है, सही गलत का फैसला लेने वाला, यह पूर्ण सकारात्मक बनाता है, पूर्ण आशावादी बनाता है और प्रबल इच्छा शक्ति वाला बनाता है। साथ ही साथ यह हमारी मानसिक थकान को दूर करने वाला बनाता है और हमारे अंदर उत्साह का संचार करता है। तो जिन रागों में, जिन ट्रैक में, जिन स्वर सन्निवेश में इस तीव्र म का इस्तेमाल बहुतायत से हो, अधिक से अधिक रूप से हो, उन सन्निवेशों का अगर हम सुनने में उपयोग करते हैं तो इस रोग में हमें फायदा होता है। दोस्तों, भारतीय संगीत हो या फिर पाश्चात्य संगीत, इसमें धैवत जो स्वर होता है, ए स्वर जिसे हम ए नोट कहते हैं, वह अद्भुत प्रभाव देता है। वह एक तरफ हमें कोमल हृदय वाला बनाता है, सॉफ्ट हार्टेड बनाता है, तो दूसरी तरफ हमारे अंदर जबरदस्त उत्साह का संचार करता है। अगर इस स्वर से जुड़े हुए कॉम्बिनेशंस को हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मानसिक थकान दूर होती है और हम अच्छी नींद ले पाने में सफल होते हैं और स्लीपिंग डिसऑर्डर की जो ये समस्या है उससे निजात मिल जाती है। दोस्तों, इस म्यूजिक थेरेपी वीडियो के साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने डिफरेंट डोजेस दिए हुए हैं म्यूजिक थेरेपी के। सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय जब आप इनका श्रवण करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको इस समस्या से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही हमने कुछ ऐसे डोजेस भी दिए हैं कि यदि आपको ये समस्या नहीं भी है तो भी आप अगर इन्हें सुनते हैं तो आपको मीठी नींद आएगी, आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी मानसिक थकान दूर हो जाएगी और दूसरे दिन आप अपने काम के लिए पूर्ण उत्साह के साथ तैयार हो जाएंगे, पूर्ण ऊर्जा के साथ तैयार हो जाएंगे। इन डोजेस के साथ हमने कुछ स्वीट स्लीपिंग के लिए भी डोजेस दिए हुए हैं। यदि आप इस परेशानी से ग्रस्त नहीं हैं तो भी अगर इन सन्निवेश को, इन कॉम्बिनेशन को सुनते हैं तो आपको सुखद नींद आएगी, आपको मीठी नींद आएगी और जब आप सुबह उठेंगे तो नई ऊर्जा आपके अंदर महसूस होगी, अपने आप को तरोताज़ा महसूस होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाना न भूलें ताकि नया एपिसोड लेके जब भी हम आपके सामने आएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ध्यानपूर्वक, विश्वास के साथ, ईमानदारी से इन ट्रैक्स को सुने तो निश्चित रूप से आपको म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से आपकी जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसे दूर करने में सहायता मिलेगी। यदि आपको कोई दिक्कत है, आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने कमेंट लिखिए और यदि आपको कुछ पूछना नहीं भी है तो आपको ये कैसा लगा अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं। अगले वीडियो में एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के उपचार के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।